विनयाधिकरण में कितने प्रकरण हैं? विनयाधिकरण में 17 प्रकरण हैं। हरिशेन विरचिते इलाहाबाद शिलालेखे कविराज इत्युपाधिः भवति समुद्रगुप्तस्य। श्रीमद्भगवद्गीतायाः 7म अध्यायस्य नाम अस्ति ज्ञानविज्ञानयोग। श्रीमद्भगवद्गीतायाः 8म अध्यायस्य नाम वर्तते अक्षरब्रह्मयोग। श्रीमद्भगवद्गीतायाः 11 अध्यायः वर्तते विश्वरूपदर्शनयोग। कस्मिन् पुराणे काशीखण्डः समुपलभ्यते? स्कंदपुराणे काशीखण्डः समुपलभ्यते। 10 रूपक में कितने प्रकाश है? 10 रूपक में 4 प्रकाश हैं। काव्य प्रकाशे उपमान उपमेयोः विपर्यासे को अलङ्कारः? उपमेयोपमा अलङ्कारः। काव्य प्रकाशानुसारेण काव्यस्य कति प्रयोजनानि सन्ति? काव्य प्रकाशानुसारेण काव्यस्य कति प्रयोजनानि सन्ति? 6 प्रयोजनानि सन्ति। काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य की कितने हेतु हैं? काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य की कितने हेतु हैं? 3 हेतु हैं। तदप्राप्तौ व्यापार अतित्वरानित्यः, ये किसका लक्षण है? ये प्रयत्न का लक्षण है। मम्मटमते कति काव्यगुणाः? मम्मटमते कति काव्यगुणाः? 3। माधुर्य, ओज, प्रसाद। रत्नावली नाटिका का मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक। माघ का पिता का नाम क्या था? दत्तक। भवभूतेः पितुः नाम किम् आसीत्? नीलकण्ठ। श्रीहर्षस्य पितुः नाम किम् आसीत्? श्रीहरिः। कर्मस्वरूपमात्रबोधकविधिः भवति उत्पत्तिविधिः। उत्पत्तिविधेः उदाहरणम् अस्ति अग्निहोत्रं जुहोति। अंगप्रधान सम्बन्धबोधकविधिः भवति विनियोगविधिः। विनियोगविधेः उदाहरणम् अस्ति दध्ना जुहोति। कर्मजन्यफलसाम्यबोधकविधिः अधिकारविधिः। अधिकारविधेः उदाहरणम् अस्ति यजेत स्वर्गकामः। भाषा विज्ञान अनुसार पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ल। न निर्वृद्धा उपसर्गा अर्था निराहुरीति। निरुक्त में ये किसने कहा है? न निर्वृद्धा उपसर्गा अर्था निराहुरीति। शाकटायन। उच्चावच्चाः पदार्था भवन्ति इति निरुक्त में ये किसका कथन है? गार्ग्य। सायण के माता पिता कौन थे? माता थे श्रीमती और पिता थे मायण। सायण के गुरु कौन थे? श्रीकंठ। वाजसनेयी प्रतिशाख्य में कितने अध्याय हैं? वाजसनेयी प्रतिशाख्य में अध्याय हैं 18 अध्याय हैं। तैत्तिरीय प्रतिशाख्य में कितने अध्याय हैं? तैत्तिरीय प्रतिशाख्य में 24 अध्याय हैं। मांडुकी शिक्षा किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। यजुर्वेदीय माध्यन्दिन संहिता का अध्याय 31 में कौन सा सूक्त का वर्णन है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। माध्यन्दिन संहिता का अध्याय 35 में क्या वर्णित है? पितृमेध का वर्णन किया गया है। माध्यन्दिन संहिता का कौन सा अध्याय को ईशोपनिषद कहते हैं? 40 अध्याय को। सूडानी परिवार किस भाषाखंड से संबंधित है? सूडानी परिवार किस भाषाखंड से संबंधित है? अफ्रीकी भूखंड से संबंधित है सूडानी परिवार। पापुई भाषा परिवार किस भूखंड से संबंधित है? प्रशांत महासागरीय भूखंड से संबंधित है। अर्थशास्त्र के अनुसार समभिव्याहारो किम वाक्यम
उभयाकांक्षा किं प्रकरणं देशसामान्यं भवति स्थानं वेदांत परिजात भाष्य का भाष्यकार कौन है निम्बार्क रजसा विशेषेव वृत्तिमत् क्षिप्तम सर्वशून्यत्वम सिद्धांत किस संप्रदाय का है बौद्ध दर्शन का माध्यन्दिन संप्रदाय का है बाह्यार्थ शून्यत्वम सिद्धांत किस संप्रदाय का है योगाचार बाह्यार्थ अनुमेयत्वम सिद्धांत है सौत्रांतिक का बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वम सिद्धांत किस संप्रदाय का है वैभाषिक सर्वशून्यत्वम है माध्यमिक का बाह्यार्थ शून्यतम है योगाचार का बाह्यार्थ अनुमेयत्वम है सौत्रांतिक का बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वम है वैभाषिक का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विदूषक का नाम है माधव्य या माधव्य विक्रमवर्ष्यम का विदूषक का नाम है माणवक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के कंचुकी है वातायन युद्धकांड में कितने सर्ग है 128 रामायण में कुल कितने सर्ग है 645 महाभारत के शांति पर्व में कितने अध्याय हैं महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है शांति पर्व शांति पर्व में कितने श्लोक हैं 14,000 श्लोक हैं महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है महाप्रस्थानिक पर्व 115 श्लोक है न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य ये सूक्ति किस उपनिषद का है कठोपनिषद का है न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य कठोपनिषद एको ही रुद्र न द्वितीयाय तस्थु ये किस उपनिषद का वाक्य है श्वेतर उपनिषद का वाक्य है अंधः अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्यते ये किस उपनिषद का मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का अश्वत्थामा सद्गमय ये किस उपनिषद का वाक्य है बृहदारण्यक तैत्तरीय संहिता में कितने प्रपाठक हैं 14 तैत्तरीय संहिता में कितने अनुवाक हैं 631 मैत्राणी संहिता में कितने कांड हैं 4 कांड हैं मैत्राणी संहिता में कितने प्रपाठक हैं 54 प्रपाठक हैं मैत्राणी संहिता में 4 कांड है 54 प्रपाठक हैं तर्कभाषायां प्रकरणसमहेत्वाभासस्य का अपरा संज्ञा सत्प्रतिपक्षः ऐहोलशिलालेखस्य लिपिः का अस्ति ऐहोलशिलालेखस्य लिपिः अस्ति दक्षिणी ब्राह्मी लिपि सौंदरानंदम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं 18 सर्ग हैं सारिपुत्र प्रकरण में कितने अंक हैं 9 अंक हैं छिंद प्रशस्ति किसकी रचना है श्रीहर्ष का रचना है नव साहसांक चरित चंपू ये किसकी रचना है श्रीहर्ष का विक्रमांक देव चरित है बिल्हण का जिसमें है 18 सर्ग ऋग्वेद का पदपाठ करता है साकल्य सामवेद का पदपाठ करता कौन है गार्ग्य मुद्रा राक्षस में कुल कितने श्लोक है 169 श्लोक है विशाखा दत्त के पिता का नाम था भास्कर दत्त अभिशारिक वंचितकम ये किसकी रचना है विशाखा दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम ये भी विशाखा दत्त की रचना है पंचबाणस्तु बाणः ये उक्ति किसने कहा है जयदेव ने बाणस्तु पंचाननः ये उक्ति किसने कहा है श्री चंद्रदेव ने माध्यन्दिन संहिता में कितने मंत्र है
1975 मंत्र है मध्य दिन संहिता में। कावड़ संहिता में 2086 मंत्र हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के आचार अध्याय में कितने प्रकरण हैं? 13 प्रकरण हैं। प्रायश्चित अध्याय में कितने प्रकरण हैं? प्रायश्चित अध्याय में कितने प्रकरण हैं? 5 प्रकरण हैं। मीमांसा दर्शन के न्यायमंजरी ग्रंथ किसने लिखा है? जयंत भट्ट। जैमिनीय न्यायमाला का रचयिता है मध्वाचार्य। हर विजयम महाकाव्य का रचयिता है रत्नाकर। राघव पांडवीयम का रचनाकार है माधव भट्ट। कर्पूर मंजरी नाटक का रचयिता है राजशेखर। अर्थशास्त्र का 7वां अधिकरण का नाम क्या है? षाड्गुण्य। अर्थशास्त्र का 10वां अधिकरण का नाम है सांग्रामिक। अर्थशास्त्र के अनुसार दूत कितने प्रकार का होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कर्मकाण्डस्य प्रधानता कस्मिन् दर्शने प्रतिपाद्यते? मीमांसा दर्शने। पाणिनीय शिक्षानुसारं कस्य प्राणिनः ध्वनिः एकमात्रिकवर्णतुल्यः भवति? चाषस्य। कौटिल्यमते कृषि पशुपाल्ये वाणिज्य इति विषयाः सन्ति वार्तायाः। ऑन द सबलाइम ग्रंथस्य प्रणेता वर्तते लांजाइनस। आकृतिमूलक वर्गीकरणे हिंदी भाषा मन्यते श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मिका। अनुमितिज्ञाने व्यापारः उच्यते परामर्शः। गंगाधर के मत में कृतिका काल का समय था 2500 से 1400 ईसा पूर्व। मनुस्मृत्यानुसारं कति पाकयज्ञाः? मनुस्मृत्यानुसारं कति पाकयज्ञाः? 4। यतिराज विजय चंपू का रचयिता है अहबल सूरी। मनुस्मृते अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्गम च अस्ति अति भोजनम।